हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को केमिस्ट्री के टॉप 30 चैप्टर्स फॉर नीट बताने वाला हूं, जिन्हें आपको पढ़कर जाना ही जाना है अगर आप चाहते हो कि केमिस्ट्री सेक्शन में आपके अच्छे मार्क्स आए। साथ ही साथ अगर आपने रिवीजन करना शुरू कर दिया है तो इस वीडियो को देखकर आप पता लगा सकते हो कि कहीं कोई टॉपिक आपसे स्किप तो नहीं हो गया है। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स हमने शामिल किए हैं वो प्रीवियस 3 इयर्स के पेपर एनालिसिस पर बेस्ड है, और अगर आपने ये चैप्टर्स कर लिए तो 80% मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर को। तो मोल कॉन्सेप्ट में हमारे पास सबसे पहले है बेसिक फार्मूला ऑफ मोल, उसके बाद स्टोकियोमेट्री, एम्पिरिकल फार्मूला, और उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म्स लाइक मोलालिटी एंड मोलारिटी। इससे बाहर कुछ भी सवाल नहीं आते हैं। वहीं अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें तो क्वांटम नंबर से बहुत बार सवाल आए हैं, बोर्स मॉडल, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से बहुत बार सवाल आए हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से कई बार सवाल आए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स। ये तो बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बट इसमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वर्क डन, गिब्स एनर्जी, इंट्रोपी, फर्स्ट लॉ, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। नेक्स्ट हमारा है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में केवल इंथैल्पी चेंज से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। आइए केमिकल इक्विलिब्रियम की बात कर लेते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और फिर ली सेटालियर्स प्रिंसिपल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर आयोनिक इक्विलिब्रियम में देखें तो इसमें थियोरेटिकल एंड फार्मूला बेस्ड दोनों टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं पीएच ऑफ एसिड्स एंड बेसेस, बफर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड एसिड बेस थ्योरी। सॉल्यूशन चैप्टर को देखें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राउल्स लॉ, हेनरी लॉ, ये ज़रूर कर लें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नास्ट इक्वेशन एंड फैराडेज लॉ। बस ये 3 टॉपिक से कई बार सवाल आए हैं। केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट, ग्राफ्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट कांस्टेंट, एग्जांपल्स ऑफ जीरो, फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ये सब भी पूछ लेता है। नेक्स्ट आते हैं हम रेडॉक्स रिएक्शन में। तो इसमें बैलेंसिंग, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ये सब आप प्रिपेयर कर लें। गैसियस स्टेट में अगर देखें, गैस लॉज यानी कि चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, गेल-लुसाक लॉ एंड देयर ग्राफ्स, वंडरवाल गैस इक्वेशन और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। सॉलिड स्टेट की अगर बात करें तो डेंसिटी, इम्प्योरिटी, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड नंबर ऑफ एटम एंड डिफेक्ट्स इन सॉलिड, इतना सफिशिएंट है। सरफेस केमिस्ट्री में कोलाइडल सिस्टम एंड गोल्ड नंबर। तो ये थे फिजिकल केमिस्ट्री के डू और डाई चैप्टर्स। अब आते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सबसे पहले हमारा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है। इसके अंदर है साइज, आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये 4 टॉपिक्स हैं जिनसे कि सवाल बनते हैं। नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग में लैटिस इंथैल्पी, हाइड्रेशन इंथैल्पी, हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, VSEPR, शेप एंड ज्योमेट्री, फैजेंस रूल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल मोमेंट, MOT, बनाना बॉन्ड। इसमें जो MOT है इससे कई बार सवाल आए हैं। इसके बाद है हमारा P ब्लॉक। तो P ब्लॉक में ग्रुप 13 में बोरोन कंपाउंड्स लाइक B2H6, बोरेक्स, बोरिक एसिड। ग्रुप 14 से एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। सिलिकॉन, सिलिकेट्स, जियोलाइट, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ग्रुप 15 में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं आपके पास, फॉस्फोरस एलोट्रॉप, कंपाउंड्स एंड ऑक्सो एसिड्स। ग्रुप 16 में ऑक्साइड्स, ऑक्सो एसिड एंड सल्फर कंपाउंड्स की बात करते हैं। ग्रुप 17 में जनरल प्रॉपर्टीज एंड इंटर हेलोजन कंपाउंड्स, ये इम्पोर्टेंट है। ग्रुप 18 में अगर देखें तो फॉर्मेशन ऑफ जेनॉन कंपाउंड्स एंड हाइड्रोलाइसिस, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। अब आते हैं एस ब्लॉक में। तो इसके कंपाउंड्स NaOH, Na2CO3, जिप्सम, POP, थर्मल स्टेबिलिटी, सोल्युबिलिटी एंड फ्लेम कलर, इससे बाहर कुछ भी सवाल नहीं आता है। डी एंड एफ ब्लॉक में देखें तो KMnO4, K2Cr2O7,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंप्लीट एफ ब्लॉक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन चैप्टर में हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, H2O2 एंड D2O। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में IUPAC नोमेनक्लेचर, वर्नर थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन, VBT, CFT, आइसोमरिज्म एंड सिनर्जिक बॉन्डिंग। उसके बाद मेटलर्जी में देखें तो नेम ऑफ और एंड फार्मूला, कैल्सिनेशन, रिफाइनिंग, लीचिंग, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, सिल्वर एंड गोल्ड, वैन आर्केल एंड मॉन्ड प्रोसेस, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और लास्ट में है हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड स्मॉग, ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। और इसके बाद है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो GOC1 में एसिडिक बेसिक नेचर, इंटरमीडिएट स्टेबिलिटी, एरोमेटिसिटी एंड हाइपर कंजुगेशन। GOC2 में जियोमेट्रिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, इनैंसियोमर, डायस्टीरियोमर एंड मीसो। साथ ही साथ एक और टॉपिक है टोटोमेरिज, आप इनको जरूर पढ़ के जाइए। हाइड्रोकार्बन में नेम रिएक्शन, प्रिपरेशन एंड केमिकल रिएक्शन। अल्काइल हैलाइड में SN1, SN2, E1 एंड A2, इनको तो जरूर करना है। अल्कोहल फिनॉल ईथर में केमिकल रिएक्शंस एंड नेम रिएक्शंस। ठीक इसी तरह से अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से नेम रिएक्शंस, अल्डोल, कैनिजारो एंड आइडोफॉर्म टेस्ट। अमाइंस में नेम रिएक्शन एंड टेस्ट फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन। बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन एंड विटामिन। पॉलीमर में आपको देखना है नायलॉन 66, नायलॉन 6, टेफ्लॉन, टेरिलिन, बेकेलाइट, पॉलीथीन एंड बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ठीक इसी तरह से केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में ड्रग्स, फूड एडिटिव, सोप एंड डिटर्जेंट, मिसेल। अगर आप इन चैप्टर्स पर ज़्यादा फोकस रखते हो तो डेफिनेटली आप नीट एग्ज़ाम को बेटर स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो।